गायत्री और यज्ञ का युग्म है। एक को भारतीय संस्कृति की जननी और दूसरे को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। दोनों अन्योन्याश्रित माने गए हैं। गायत्री जप का अनुष्ठान यज्ञ का समन्वय हुए बिना पूरा नहीं हो सकता। जप का एक अंश हवन भी करना होता है। पुराने समय की सुविधा संपन्न स्थिति में जप का दशांश हवन होता था। अब समय को देखते हुए शतांश आहुतियों की व्यवस्था है। इसके बिना अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए विशेष मार्ग यह निकाल दिया गया है कि वे जप की संख्या का दशांश भाग अलग से जप कर लें और उसे यज्ञ की स्थान पूर्ति मान लें। इस विकल्प प्रतिपादन में यज्ञ की उपेक्षा नहीं वरन अनिवार्यता बताई गई है। भले ही वो सही रूप से संपन्न न हो सकी हो और अपवाद की तरह ही अतिरिक्त जप के रूप में क्यों न अपनाई गई हो। जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद यज्ञ के साधन न मिल सकने के संदर्भ में हुआ है। जनक कठिनाइयां बताते रहे हैं और याज्ञवल्क्य उसके लिए आपत्तिकालीन सुझाव बताते हुए अनिवार्यता पर ही जोर देते रहे हैं। जनक पूछते हैं, यदि हव्य चरु सामग्री न मिल सके तो क्या करें? उत्तर में कहा गया है कि नित्य खाए जाने वाले अन्न से ही काम चला ले। अन्न भी न हो तो वनस्पतियों से काम चला ले। वनस्पतियां भी न मिल सके तो मात्र समिधाओं का ही हवन कर लिया जाए। अनी ही न मिले तो श्रद्धा रूपी अग्नि में ध्यान भावना की सामग्री होम कर मानसिक हवन कर लिया जाए। यही है उपर्युक्त संवाद के विस्तार का सार संक्षेप। इससे सिद्ध किया गया है कि गायत्री जप के साथ यज्ञ कर्म की भी अनिवार्य आवश्यकता है। अनुष्ठानों में तो दोनों परस्पर संबद्ध ही है। गायत्री जप एवं पंच यज्ञ आवश्यक कृत्य है। सभी जानते हैं कि उपासना कृत्य में बलिवैश्व विधि भी जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त हवन। कठिनाई के दिनों में ये बलि वैश्व इतना संक्षिप्त हो गया था कि महिलाएं चूल्हे में से अग्नि निकालकर उस पर प्रथम सिकी रोटी के 5 कण गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए हवन कर लेती थी। नैष्ठिक उपासक भी ऐसा ही करते थे। वे भोजन के समय सामने परोसे भोजन के 5 छोटे छोटे ग्रास पास में अग्नि मंगाकर हवन कर लिया करते थे। अब भी यह परंपरा जहां तहां जीवित है। युग निर्माण मिशन द्वारा इस संक्षिप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारतीय परंपराओं के प्रचलन में तत्वदर्शी ऋषियों ने बुद्धिमत्ता, सूक्ष्म दृष्टि, उपयोगिता एवं तथ्य स्थिति को पग पग पर ध्यान में रखकर ही कदम उठाए हैं। धर्मकृत्यों में यज्ञ को प्राथमिकता देते हुए भी उनने अनेकानेक तथ्यों को ध्यान में रखा है। उपयोगिता रहित प्रचलन वे कर ही नहीं सकते थे। प्रमुखता देने के क्रम में भी उन्होंने किसी कृत्य की प्रतिक्रिया और उपलब्धि को ही ध्यान में रखा है। यज्ञ को धर्मकृत्यों में प्रधानता मिलने में भी उसकी भौतिक एवं आत्मिक उपलब्धियों को ही ध्यान में रखा गया है। शास्त्रों में भगवान का एक नाम यज्ञ पुरुष भी है। शतपथ की यज्ञों व विष्णु श्रुति में यज्ञ को निश्चित रूप से विष्णु ही माना गया है। ऋग्वेद के आरंभ में यज्ञ को मार्गदर्शक, पुरोहित, सद्गुरु बताया गया है। भजन करने वाले को देव संज्ञा देते हुए उस कृत्य की प्रतिक्रिया को रत्न राशि की उपमा दी गई है। वेद वामे में जितना प्रकाश यज्ञ विद्या पर डाला गया है और यज्ञादि का जितना रोग कीटाणुओं को मारने की जितनी शक्ति यज्ञ ऊर्जा में है, उतनी सरल, व्यापक और सस्ती पद्धति अभी तक नहीं खोजी जा सकी है। यज्ञ में प्राचीन काल में शारीरिक व्याधियों और मानसिक आदियों के खोए पृष्ठ यदि फिर से ढूंढे जा सके और इस विज्ञान को नए सिरे से सुव्यवस्थित किया जा सके, तो ऐसे सत्परिणामों की पूरी संभावना है कि शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों का भी सफल उपचार किया जा सकता है। चिकित्सा पद्धतियों में ये चिकित्सा को इसलिए वरिष्ठता मिल सकती है कि औषधियों को सूक्ष्मतम वायुभूत बनाकर शरीर में अत्यंत सरलता से पहुंचाया जा सकता है। औषधि उपचार में स्थूल प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण इतनी गहरी पैठ इतनी जल्दी नहीं हो सकती।
आज की गणना का पर्यवेक्षण करने से प्रतीत होता है कि शारीरिक रोगों से भी अधिक खर्च विक्षिप्तता, संख्या, बुरी आदतें, अपराधी प्रवृत्तियां, उच्छृंखलता, आवेशग्रस्तता, अचिंत्य चिंतन, दुर्भावना जैसी मानसिक व्यथाएं मनुष्य को कहीं अधिक दुख दे रही हैं और विपत्ति का कारण बन रही हैं। इस संकट का निवारण यज्ञोपचार का सुव्यवस्थित रूप बन जाने पर भली प्रकार से भी किसी न किसी रूप में शारीरिक और मानसिक व्याधियों के समाधान में बहुत कुछ सहायता मिलती है। यज्ञ प्रक्रिया का समष्टिगत व्यापक प्रभाव पर्जन्य वर्षा के रूप में होता है। पर्जन्य का मोटा अर्थ होता है बादल, सूक्ष्म अर्थ होता है प्राणवर्षण। प्राचीन काल के यज्ञ युग में सर्वत्र विपुल वर्षा होती थी। इससे यज्ञ कर्म और मेघ वर्षा के निमित्त विशिष्ट अग्निहोत्रों के प्रयोग हुए हैं और बहुत बार सफल भी रहे हैं। पर वस्तुतः पर्जन्य इससे आगे का वह प्राण तत्व है जो यज्ञ के माध्यम से आकाश में उत्पन्न होता है और पवन तथा बादलों के माध्यम से धरती पर बरसता है। इस पर्जन्य प्राण वर्षा से समस्त जड़ चेतनों को नवजीवन एवं समर्थ उल्लास प्राप्त होता है। पासपात, औषधियाँ, जल, अन्न, वायु, दूध आदि को पर्जन्य से विशिष्ट परिपोषण मिलता है। उनका सामर्थ्य स्तर कहीं अधिक बढ़ जाता है। फलतः उन्हें जो भी पशु या मनुष्य प्रयोग करते हैं उनकी प्रखरता कहीं अधिक बढ़ जाती है। यह उपलब्धि सर्वतोमुखी प्रगति में हर दृष्टि से सहायक सिद्ध होती है। वायु शोधन से भी अधिक लाभ वातावरण के परिष्कार का होता है। वायु की शुद्धता का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण से व्यक्तित्व का हर पक्ष प्रभावित होता है। उससे चिंतन को दिशा मिलती है। प्रवृत्तियों के परिशोधन का आधार खड़ा होता है। जनमानस के परिष्कार का जो लक्ष्य लेकर युग निर्माण मिशन चल रहा है, उसके लिए प्रचारात्मक, रचनात्मक कार्यक्रम तो अपनाने ही होंगे। लेखनी और वाणी का प्रयोग तो करना ही होगा, किंतु स्थूल प्रयत्नों से अंतःकरणों के मर्मस्थलों को प्रभावित, परिष्कृत करने में इतने साधन ही पर्याप्त न होंगे। उसके लिए सूक्ष्म जगत का प्रवाह भी उल्टना होगा। सर्दी, गर्मी, वर्षा का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है और उससे परिस्थितियों में भारी अंतर देखा जाता है। ठीक इस प्रकार सूक्ष्म वातावरण में भी उत्कृष्टता के तत्वों का अनुपात बढ़ सके तो लोक प्रवाह को उपयुक्तता की दिशाधारा में चलाना कुछ अधिक कठिन न रह जाएगा। हवा के रुख पर नाव की गति सहज ही तेजी पकड़ती है। उज्ज्वल भविष्य की संरचना में जिस प्रकार का वातावरण अभीष्ट है उसे बनाने में गायत्री यज्ञों की श्रृंखला से अति महत्वपूर्ण अनुकूलता उत्पन्न हो सकती है। गायत्री और यज्ञ का अन्योन्याश्रित संबंध यज्ञ एवं गायत्री का अभिन्न संबंध है। यज्ञ की और यज्ञ पुरुष की महिमा इन निम्नलिखित पंक्तियों में देखिए। जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञ में है, यज्ञ रूप है, उन यज्ञ रूप विष्णु भगवान को नमस्कार है। यज्ञ मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञ को छोड़ने वालों की शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है। यज्ञों की इस महान महत्ता को देखकर ही अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन इस देश में हुआ था। उनसे अपनी अपनी तरह के प्रयोजन सिद्ध होते थे। बलिवैश्व यज्ञ पारिवारिक जीवन, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए, वाजपेय यज्ञ जनमानस की प्रसुप्त आत्मिक, बौद्धिक तथा नैतिक चेतना को जागृत करने के लिए, राजसूय यज्ञ शासन तंत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए हुआ करते थे। गायत्री यज्ञों को इन सब का प्रतीक माना गया। गायत्री संहिता की उक्ति है, गायत्री मंत्र से विधिपूर्वक किया गया अग्निहोत्र भी सब अवसरों पर विद्वानों ने शुभ माना है। यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य है। जो यज्ञ नहीं करते उनका तेज नष्ट हो जाता है। ये सत्य है कि अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, पर समस्त अग्निहोत्रों में भी गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ याग संहिता में प्रत्येक शुभ कार्य को गायत्री यज्ञ के साथ आरंभ करने का निर्देश दिया गया है।
गार्गीय संहिता में कहा गया है, जो यज्ञ के द्वारा आद्य शक्ति गायत्री की उपासना करता है वह सब देवों के शरीर रूप परमात्मा को भजता है, अर्थात वेद माता गायत्री के यज्ञ भजन से सब देवताओं का भजन होता है। सकौम भाव से किया गया गायत्री यज्ञ भी तुरंत फलदायी बताया गया है। जो मनुष्य सकौम भावना से गायत्री यज्ञ करता है उसकी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय में वह परम पद को प्राप्त करता है। इस महान महत्ता को समझकर ही गायत्री यज्ञों की परंपरा प्रचलित की गई थी। उसे छोड़ देने से अपनी दुर्गति हुई, उसे फिर से ठीक किया जाना चाहिए। अग्निहोत्र की परंपरा घर घर चलनी चाहिए। जब घर घर में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी तब ये भारत भूमि स्वर्ग संपदाओं की स्वामिनी थी। आज यज्ञ को त्यागने से ही हमारी दुर्गति हो रही है। यज्ञ शब्द का सामान्य संस्कृत अर्थ दान, संगठन, देव पूजन है। भावार्थ है दिव्य प्रयोजनों के लिए संगठित रूप से अनुदान प्रस्तुत करना। यही है वह पुण्य प्रवृत्ति जिसके कारण नर पशु को नर नारायण बनने का अवसर मिलता है। मानवीय गरिमा इसी उदार सेवा साधना पर अवलंबित है। अग्नि में पकाए जाने पर जिस तरह स्वर्ण की कलुषता मिटती और आभा निखरती है, उसी प्रकार यज्ञ दर्शन को अपनाकर मनुष्य उत्कृष्टता के शिखर पर चढ़ता और देवत्व की ओर अग्रसर होता है। ईश्वर की वाणी वेद है। इस अनादि ब्रह्म ज्ञान को कहने सुनने की प्रक्रिया श्रुति कहलाती है। लिपिबद्ध होने पर वह छंद बन जाता है और उसे जब शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म शक्ति रूप में परिणत किया जाता है तब मंत्र कहलाता है। वेद की ऋचाएं श्रुति एवं छंद मंत्र कहलाते हैं। उनमें ज्ञान एवं विज्ञान की अति रहस्यमय एवं अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं भरी पड़ी हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का अवतरण हुआ। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्नि मीदे पुरोहित। इस ऋचा में सर्वप्रथम ईश्वर का नाम अग्नि बताया गया है और उस पुरोहित के अग्नि अनुग्रह से वह सब कुछ उपलब्ध किया जा सकता है जो मनुष्य को अभीष्ट है। ईश्वर सर्वव्यापी होने से निराकार है। उसकी अनुभूति सच्चित आनंद की दिव्य संवेदनाओं में ही हो सकती है। यदि उसका प्रयत्न परिचय प्राप्त करना हो तो कारण शरीर में सद्भावना, सूक्ष्म शरीर में सद्विचारों के और स्थूल शरीर में सत्कार्यों के रूप में उसे क्रियाशील होते देखा जा सकता है, या फिर इस समस्त ब्रह्मांड को ईश्वर का विराट रूप मानकर उसे समुन्नत सुविकसित बनाने के रूप में सेवा साधना का कर्मयोग साधा जा सकता है। किंतु यदि उसके लिए पूजा प्रतीक की आवश्यकता हो तो वह अग्नि से बढ़कर दूसरा कुछ और नहीं हो सकता। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ईश्वर की प्रतीक प्रतिमा के रूप में अग्नि का प्रतिपादन किया है और परमात्मा को दिव्य अनि कहा है। इसी को ब्रह्म तेजस साधना, लेटेंट लाइट, डिवाइन लाइट, पवित्र प्रकाश आदि नामों से पुकारते हैं। भारतीय धर्म की आदि उपासना को खोजने वाले शोधकर्ताओं ने उसे अनि पूजन की संज्ञा दी है। ईरान में रहने वाले आर्य अपने को पारसी कहते हैं, किंतु उनकी पूजा पद्धति में भी अग्नि उपासना ही मुख्य है। अनि मंदिर ही उनके उपासना गृह कहलाते हैं। भारत में भी पंजाब का ज्वालामुखी मंदिर प्रसिद्ध है, जिसमें अग्नि की उपासना होती है। अखंड अग्नियां ऋषियों के आश्रमों में अखंड धूनी के रूप में प्रतिष्ठापित रहती थी। वैदिक कर्मकांडों में पंचाग्नियों की स्थापना और उनके नित्य यज्ञ का विधान है। पौराणिक काल में पंचयज्ञों को नित्य कर्मों में तो सम्मिलित रखा गया, पर उससे अन्नदान जैसे कुछ अन्य विधान जोड़ दिए गए। प्रतीक रूप में अग्नि प्रतिमा को ईश्वर आराधना के रूप में प्रयुक्त करने को अग्निहोत्र कह सकते हैं। अग्निहोत्र का प्रत्येक शुभ कर्म में पर्व प्रयोजन में विशिष्ट कर्मकांडों में प्रमुख रूप से समावेश है। होली सामूहिक वार्षिक ये है। नई फसल के नवीन अन्न को संस्कृत में होली कहते हैं। होली का होम जिसमें किया जाए वह होली हर्षोत्सव है, जो सामूहिक यज्ञ के रूप में मनाया जाता है।
अब तो उस महान परंपरा का विकृत खंडहर मात्र ही दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही लकड़ी उपले जलाकर लोग वो लकीर पीट लेते हैं, तो भी जलाने से पूर्व उसकी जो पूजा विधि संपन्न होती है और बाद में मस्तक पर भस्म लगाने से लेकर परिक्रमा तक के जो क्रिया कृत्य होते हैं, उनसे स्पष्ट है कि यह सामूहिक वार्षिक यज्ञ की पुण्य परंपरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दिवाली के दीपकों में अग्रदेव की ही प्रतिष्ठापना है। अन्य सभी पर्वों पर छोटे बड़े रूप में हवन की चिन्ह पूजा होती रहती है। महिलाएं चूल्हे में से अंगार निकालकर उस पर घृत, लौंग, मिष्ठान, पकवान आदि चढ़ाती हैं और उसकी जल परिक्रमा करके अग्निहोत्र की प्रतीक पूजा स्वयं कर लेती हैं। पुंसवन से लेकर अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार हैं। इनमें से प्रत्येक में हवन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। 2 में तो उसी की प्रधानता है। अनि की साक्षी देकर ही प्रतिज्ञाएं पूर्ण होती हैं और 4 या 7 भांवरें परिक्रमाएं उसी की वर वधु मिलकर करते हैं। समझा जाता है कि यज्ञाग्नि ने वर वधु की आत्मा को उसी तरह अटूट बंधनों में बांध दिया है जैसे कि 2 लोहे के टुकड़े वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। मरण के उपरांत हिंदू का शरीर यज्ञाग्नि में ही होमा जाता है। चिता विशुद्ध रूप से अंत्येष्टि यज्ञ है। उसमें घृताहुति की अनिवार्यता से लेकर सभी छुटपुट क्रिया होते हैं, जिन्हें अग्निहोत्र का ही भौड़ा रूप कहा जा कृत्य ऐसे सकता है। वानप्रस्थ संस्कार यज्ञ कर्म द्वारा ही संपन्न होता है। यज्ञोपवीत का नामकरण ही यज्ञ के नाम पर हुआ है। यज्ञ प्रक्रिया के साथ ही पवित्र सूत्र को कंधे पर धारण कराने से उपनयन कृत्य संपन्न होता है। अन्य संस्कारों के संबंध में भी यही बात है। उनमें अग्निहोत्र भी अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अन्य धर्मों में भी दीपक, धूपवती, अगरबत्ती, मोलोमबान आदि के रूप में पूजा उपकरणों में अग्नि की स्थापना भी सम्मिलित है। साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरस्चरण, जप, साधन किए जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हो चाहे तांत्रिक, हवन उनमें किसी न किसी रूप में अवश्य करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरस्चरण में जप से 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश 10वां भाग आहुतियां न दी जा सके तो शतांश 100वां भाग आवश्यक है ही। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के सहयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा एक पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कर्तव्य है। धर्म ग्रंथों में पग पग पर यज्ञ की महिमा का गान है। वेद में यज्ञ का विषय प्रधान है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा विज्ञानमय विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, कहा गया है। गीता 3 अक्टूबर 11 ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी। ये यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे। असंख्यों शास्त्र वचनों में प्रमाण दिए गए हैं, जिनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्व काल में भी आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, ऋषियों द्वारा यज्ञ किए जाते थे, राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। साधारण गृहस्थ भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर यज्ञ किया करते थे।
असुर लोग यज्ञों के विध्वंस करने का सदैव इसलिए प्रयत्न किया करते थे कि उनके शत्रुओं का लाभ एवं उत्कर्ष न होने पावे। इसी प्रकार असुरों के यज्ञों का ध्वंस भी कराया गया है। रामायण में राक्षसों के एक ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसे हनुमान जी ने नष्ट किया था। यदि यज्ञ सफल हो जाता तो राक्षस अजेय हो जाते। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र पाए थे। राजा नृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इंद्रासन के अधिकारी हुए थे। राजा अश्वपति ने यज्ञ द्वारा संतान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था। इंद्र ने स्वयं भी यज्ञों के द्वारा ही सब पाया था। भगवान राम ने अपने यहाँ अश्वमेध कराया था। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें श्री कृष्ण जी ने आगंतुकों के स्वागत सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था। पापों के प्रायश्चित स्वरूप अनिष्टों और प्रारब्ध जन्य दुर्भाग्यों का शांति के निमित्त, किसी अभाव की पूर्ति के लिए, कोई सुयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से, रोग निवारणार्थ, देवताओं को प्रसन्न करने के हेतु, धन धान्य की अधिक उपज के लिए, अमृतमयी वर्षा के निमित्त, वायुमंडल में से अस्वास्थ्यकर तत्वों का उन्मूलन करने के निमित्त हवन यज्ञ किए जाते थे और उनका परिणाम भी वैसा ही होता था। यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों की समिधाएं काम में ली जाती हैं, उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिए किस प्रकार की हव्यु वस्तुएं होमी जाती हैं, इसका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के आपस में मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो व्यक्ति उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, उन पर तथा निकटवर्ती वायुमंडल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियों काम करती है, उन्हें देवता कहते हैं। इन देवताओं से अनुकूल संबंध स्थापित करना, ये देवताओं को प्रसन्न करना है। ये प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है। दैनिक जीवन में अग्निहोत्र की आवश्यकता अग्नि को पुरोहित धर्मोपदेशक मानकर उसका पूजन अभिनंदन करने का तात्पर्य है। अग्नि में पाए जाने वाली विशेषताओं से आदर्शवादी प्रेरणाएं ग्रहण करना। यह विशेषताएं इस प्रकार है। 1. अग्नि सर्वदा उष्ण और प्रकाशवान रहती है। उसकी प्रेरणा है कि पुरुषार्थ पराक्रम की गर्मी, यशस्विता, तेजस्विता और विवेकशीलता को सदा प्रकाशवान रहना चाहिए। 2. अग्नि की लौ सदा ऊपर को ही रहती है। कितना ही दबाव पड़ने पर भी वो अधोमुखी नहीं बनती। हमारी विवेक दृष्टि एवं दिशाधारा भय और प्रलोभनों का कितना ही दबाव पड़ने पर भी पतनोन्मुख नीची निकृष्ट नहीं बननी चाहिए। 3. अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाती है, उसे वो अपने सदृश्य ही बना लेती है। हमारी श्रेष्ठता ऐसी होनी चाहिए कि जो भी संपर्क में आवे, वे श्रेष्ठता ही अपनाते चले जाएं। श्रेष्ठ बनकर संपर्क क्षेत्र को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा अग्नि की रीति नीति से सीखी जा सकती है। 4. अग्नि को जो भी सौंपा जाता है, वह उसे अपने पास जमा नहीं करती, वरन वायुभूत करके सर्वत्र बिखेर देती है, विश्व संपदा बना देती है। हमारा उपार्जन कितना ही अधिक क्यों ना हो, उपलब्धियां, समृद्धि तथा विभूतियां कितनी ही क्यों ना हो, उनका उपयोग लोकमंगल के लिए होना चाहिए। हमें संग्रही नहीं अपरिग्रही, उदार और जनहित में अपनी विभूतियों को लगाते रहने के स्वभाव वाला होना चाहिए। 5. अग्नि का अवशेष भस्म है। मनुष्य का अवशेष भी मुट्ठी भर भस्म है। यज्ञ भस्म मस्तक पर लगाई जाती है। इसका तात्पर्य है सदा जीवन की अंतिम परिणति को भस्मावशेष को ध्यान में रखते हुए मृत्यु की अनिवार्यता को समझा जाए और उपलब्ध जीवन काल के एक एक क्षण का श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जाए। ये 5 शिक्षाएं पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत आती हैं। उन्हें अग्नि पुरोहित मनुष्य मात्र को सिखाता है।
जो उन्हें अच्छी तरह समझता और अपने व्यवहार में आचरण में उतारता है, उसे यज्ञीय जीवन जीने का अवसर मिलता है। यज्ञ की प्रतीक पूजा में इतना प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वाला, उस सद्ज्ञान को जीवनचर्या में उतार लेने वाला सच्चे अर्थों में कृत्य बनता है। कृत यह एक पवित्र धर्म कृत्य तो है ही, साथ ही यह उत्कृष्ट जीवन दर्शन भी है। यज्ञ पवित्रता और परमार्थ का प्रतीक है। अग्नि स्वयं पवित्र होती है और उसके संपर्क से अपवित्र वस्तुएं भी पवित्र बन सकती हैं। अग्नि अपने लिए कुछ नहीं करती, उसके समस्त क्रियाकलाप परमार्थ के लिए ही संपन्न होते रहते हैं। यज्ञ कृत्य का तो प्रधान उद्देश्य जन साधारण में परमार्थ की सत्प्रवृत्तियों को, सत्प्रेरणाओं को भर देना ही है। यज्ञकर्ता अपने काम आ सकने वाले घृत, मेवा, मिष्ठान आदि उपयोगी पदार्थों को पेट काट कर परमार्थ के लिए निकालता है। आहुतियों के रूप में उसे वायुभूत बनाता और वायुमंडल में बिखेर कर प्राणी मात्र के उपयोग के लिए प्रस्तुत करता है। प्राणी सांस लेते हैं, उसके साथ उन्हें वह यज्ञीय स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार यज्ञकर्ता अपने आहुति अनुदान से प्राणी मात्र का प्रीतिभोज करता है और असंख्यों का ब्रह्मभोज करने का पुण्य फल पाता है। अन्न की तुलना में वायु अधिक मूल्यवान है। प्राणवान वायु मिलने से उस क्षेत्र के सभी मनुष्य बलिष्ठ, निरोग और दीर्घजीवी बनते हैं, जबकि अन्न का प्रभाव थोड़े ही समय तक रहता है। घटिया अन्न से कुछ समय काम चल सकता है, पर घटिया वायु से दम ही घुट जाएगा। यज्ञ द्वारा प्राणवान वायु तैयार करना और उसे न केवल थोड़े से लोगों को वरन प्राणी मात्र को परोस देना, थोड़े से लोगों को दावत खिलाने की तुलना में अधिक परमार्थ है। अग्निहोत्र का वास्तविक स्वरूप ही त्याग, संयम, सेवा, सदाचार, परोपकार, उदारता, सहृदयता, आत्मनिर्माण आदि को जीवन में चरितार्थ करना है। इस दृष्टि से अग्निहोत्र एक आध्यात्मिक नाटक है, जिसे देखकर उपरोक्त भावनाएं जागृत होती हैं। स्वार्थपरता की प्रवृत्ति के स्थान पर परमार्थ परायणता का विकास होता है। जब तक ये परंपरा रही, हमारा सामाजिक जीवन हर दृष्टि से सुखद, समुन्नत और फलता फूलता रहा। किंतु इन प्रवृत्तियों के निर्बल होते ही सारा सामाजिक तंत्र ही लड़खड़ा गया। कलेवर तो आज भी जीवित है, किंतु वो निष्प्राण ही है। एक समय जब वशिष्ठ के सम्मुख महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आग्रह किया, तो उन्होंने शब्दों में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए श्रृंगी ऋषि को उचित पात्र बताया। यज्ञ का पुरोहित शैक्षणिक दृष्टि से कितना योग्य है, ये प्रश्न नहीं, मूल तथ्य है कि उसे भावनात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट चिंतन वाला होना चाहिए। आज ये स्थिति कहीं नहीं। दक्षिणा और चढ़ोत्तरी के लोभ में ही यह कृत्य होते मिलते हैं। देव दक्षिणा के रूप में जनमानस के परिष्कार का आवश्यक अंग इनमें से समाप्त है। यही कारण है कि उसका अभीष्ट प्रतिफल जनजीवन को मिलता नहीं। ऐसे आचार्यों की आज भारी कमी है, जो स्वयं मन से, अपने आचरण से ऐसा ही यज्ञ करें और यजमान को भी ऐसा ही आत्मत्याग का हवन करना सिखावें। ये भी इस संसार में एक बड़ा भारी अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के लिए प्रार्थना की गई है। हे प्रभु, ऐसा गुरु भेजो जो हमें मन से यज्ञ करना सिखावे। जब तक मन से यज्ञ करना न आवे, तब तक हवन मात्र से यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप देना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंत, करण चतुष्य, द इंद्रिया, 10 प्राण, आंतरिक संपदाओं को भी। जीव जब परमात्मा को सौंपता है, उनकी आहुति भगवान में लगा देने का होम करता है, तभी सच्चा यज्ञोद्देश्य प्राप्त होता है। इस यज्ञ की चर्चा उपनिषदों में इस प्रकार है। इस आध्यात्मिक यज्ञ में आत्मा यजमान, श्रद्धा यजमान की पत्नी, हृदय वेदी, वेद शिखा, वाणी होता, प्राण उद्गाता, चक्षु अध्वर्यु, मन ब्रह्मा, कान आग्रोध, मुख। वाणी यज्ञ की होता, चक्षु यज्ञ का अध्वर्यु,
प्राण यज्ञ का उद्गाता और मन यज्ञ का ब्रह्मा है। यज्ञ पुरुष परमात्मा ही है। उसके चरणों में अपने को समिधा की भांति समर्पित कर देने से अपना स्वरूप भी वैसे ही यज्ञमय हो जाता है, जैसे हवन की अग्नि में पड़ी हुई समिधा तथा सामग्री अग्नि रूप हो जाती है। परमात्मा की आज्ञाएं, प्रेरणाएं, वैराग्य, स्वाध्याय, भक्ति आदि साधनों से ईश्वरीय प्रकाश को अपनी अंतः भूमिका में अधिकाधिक धारण करना ही यज्ञ है। सर्वव्यापक परमात्मा को सब में समाया हुआ देखकर गुप्त दुष्कर्मों से बचना चाहिए। कोतवाल को खड़ा देखकर चोर जिस प्रकार ठीक उसके सामने ही चोरी करने का साहस नहीं करता, परमात्मा को सर्वव्यापक समझने वाला व्यक्ति भी कोई कुविचार एवं कुकर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसे अपने अंतःकरण में परमात्मा दिखाई पड़ता है तो कुविचार कैसे करे। इसी प्रकार विश्व के कण कण में जब प्रभु दिखाई पड़ता है तो कौन सा गुप्त स्थान ऐसा हो सकता है जहां वह अपनी चोरी को छिपा ले। इसी प्रकार जो सर्वत्र प्रभु की विद्यमानता अनुभव करेगा, चेतनों के साथ सद्व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञ पुरुष भगवान को सर्वव्यापी मानकर उसे अपनी अंतरात्मा में धारण करना ही आध्यात्मिक यज्ञ है। इस यज्ञ निष्ठा को सर्वत्र यज्ञ पुरुष का ही रूप देखने की ब्रह्म दृष्टि को योगीजन सदैव अपनाते रहते हैं। शास्त्रों में भी इसका समर्थन है। सर्वव्यापक ब्रह्मा सदैव यज्ञ में रहता है। गीता 4/24 अर्पण हवन क्रिया ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है और ब्रह्म ही हवन करता है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सभी कर्म ब्रह्म रूप हो जाते हैं, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। मैं कतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं औषधि हूँ और मैं ही मंत्र, घृत, अग्नि और हवन हूँ। गीता में आध्यात्मिक यज्ञ को भली प्रकार समझाने के लिए उसके छोटे विभाग भी किए हैं। दैवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, आत्मयज्ञ, तपयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राण यज्ञ, संयम यज्ञ आदि की चर्चा करते हुए ये बताया है कि आत्म कल्याण के प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए जो भी साधन काम में लाए जाते हैं वे सब यज्ञ रूप ही है। द्रव यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती हैं, वे लोगों के मनों में से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती है। फलस्वरूप उससे अनेकों समस्याएं हल होती हैं। अनेकों उलझने, गुत्थियां, पेचीदगियां, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती है। राजा, धनी, संपन्न लोग, ऋषि, मुनि बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, जिससे दूर दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देशव्यापी, समाजव्यापी, विश्वव्यापी बुर तथा उलझने सुलझती थी। साधारण गृहस्थ छोटे छोटे हवन कराते थे, जिससे उनके घर की, कुटुंब की, ग्राम की छोटी छोटी समस्याएं हल होती थीं। व्यापक सुख, समृद्धि, वर्षा, आरोग्य, सुख शांति के लिए बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, पर छोटे छोटे हवन भी अपनी छोटी सीमा और मर्यादा के भीतर अपने लाभों से प्रजा को लाभान्वित करते हैं। जितना खर्च हवन में होता है, उससे हजारों गुने मूल्य की सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से निवृत्ति मिलती है। इस तरह किसी भी प्रकार यज्ञ घाटे का सौदा नहीं रहता। बड़े रूप में ये करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन्हें वैसे आयोजन करने चाहिए। अग्नि का मुख ईश्वर का मुख है। उसमें जो कुछ खिलाया जाता है ये सच्चे अर्थों में ब्रह्मभोज हूँ। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, भोज अर्थात भोजन, परमात्मा को भोजन कराना यज्ञ के मुख में आहुति छोड़ना ही है। भगवान हम सबको खिलाता है। हमारा भी कर्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करने में कंजूसी न करें। जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, वे कई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञों की व्यवस्था कर सकते हैं। जहां वैसा सुयोग न हो, वहां यदा कदा छोटे छोटे हवन किए जा सकते हैं, अथवा जहां नियमित यज्ञ होते हैं,
वहां अपनी ओर से कुछ आहुतियों का हवन कराया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति यज्ञ कर रहे हो तो उसमें समय, सहयोग एवं सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न करना भी यज्ञ में भागीदार होना ही है। नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है। उसमें कुछ इतना भारी खर्च नहीं होता कि मध्यम वृत्ति का मनुष्य उस भार को उठा न सके। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते वे सप्ताह में एक बार रविवार को अथवा अमावस्या पूर्णमासी को अथवा महीने में एक बार पूर्णमासी को थोड़ा या बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। विधि विधान भी इन साधारण हवनों का कोई कठिन नहीं है। गायत्री यज्ञ विधान पुस्तक में उसकी सरल विधियां बताई गई हैं। उनके आधार पर बिना पंडित पुरोहित की सहायता के कोई भी द्विज उसे आसानी से कर सकता है। जहां कुछ भी विधान न मालूम हो वहां केवल शुद्ध घृत की आहुतियां गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द लगाते हुए दी जा सकती है। किसी न किसी रूप में यज्ञ परंपरा को जारी रखा जाए तो वह भारतीय संस्कृति की एक बड़ी भारी सेवा है और वह छोटा सा कर्मकांड भी अपने घर के वायुमंडल को शुद्ध करने और घर के सब लोगों पर सतोगुणी प्रभाव डालने में बड़ा सहायक होता है। जिन घरों में हवन होते रहते हैं वहां पाप कर्मों का प्रवेश नहीं होता। प्रेत पिशाच दैक दुर्भाग्य अभाव दारिद्र्य एवं क्लेश तथा कलह का शमन होता रहता है। अग्निहोत्र से देवता प्रसन्न होते हैं और वे सुख शांति की वर्षा करते रहते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार घाटे का सौदा नहीं है। साधारण रीति से किए हुए हवन में जो धन व्यय होता है एक प्रकार से देवताओं की बैंक में जमा हो जाता है और वह संतोषजनक ब्याज समेत लौटकर अपने को बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता के समय पर वापस मिलता है। विधि पूर्वक शास्त्रीय पद्धति विशिष्ट उपचारों एवं विधानों के साथ किए हवन तो और भी महत्वपूर्ण है। ऐसे यज्ञ एक प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। दैवी सहायताएं प्राप्त करने के अचूक उपचार हैं। पूर्व काल में यज्ञ द्वारा मनोवांछित वर्षा होती थी। ये शक्ति से सुसज्जित होकर योद्धा लोग अजेय बनते थे। यज्ञ द्वारा योगी लोग अपनी तपस्या पूर्ण करके आत्म साक्षात्कार करते थे। यज्ञ समस्त रिद्धि सिद्धियों का पिता है। यज्ञ को वेदों ने कामधुक कहा है। वह मनुष्यों के अभावों का पूरा करने वाला और बाधाओं को दूर करने वाला है। गायत्री उपासकों के लिए यज्ञ आवश्यक है। उन्हें यज्ञ परंपरा जारी रखनी चाहिए। अपने घर का, अपनी मनोभूमि का वातावरण यज्ञमय रहे, यज्ञ भगवान की पूजा होती रहे, ये प्रयत्न करना प्रत्येक द्विज के लिए आवश्यक है। साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है। उससे घर की वायु शुद्धि, रोग निवृत्ति, अनिष्टों से आत्मरक्षा होती है। फिर विशेष आयोजन के साथ विधि विधान पूर्वक किए गए यज्ञ तो असाधारण फल उत्पन्न करते हैं। यज्ञ एक विद्या है। पांचों तत्वों का हाल में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है जिससे एक प्रचंड दुर्द शक्ति का आविर्भाव होता है। यज्ञ की इस प्रचंड शक्ति का द्विमूर्धा, नासिक, सप्तहस्त, द्विमुख, सप्तजिह्वा, उत्तरमुख, कोटि द्वादश मूर्त्या पंच शतकला युतम आदि विशेषणों से युक्त कहा गया है। इस रहस्य पूर्ण संकेत में ये बताया गया है कि यज्ञाग्नि की मूर्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। यह क्षेत्र सफल बनाए जा सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ की नासिका है, उस पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। सांतों प्रकार की संपदाएं यज्ञाग्नि के हाथ हैं। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग ये दो मुख हैं। सातों लोक जिह्वाएं हैं। इन सब लोकों में जो कुछ भी विशेषताएं हैं वे यज्ञाग्नि के मुख में मौजूद है। उत्तर ध्रुव का चुंबकत्व केंद्र अनिमुख है। 52 कलाएं यज्ञ की ऐसी हैं जिनमें से कुछ को प्राप्त करके ही रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि यह सभी कलाएं उपलब्ध हो जाए तो मनुष्य साक्षात अग्नि रूप हो सकता है। यज्ञ की महिमा अनंत है। उसका थोड़ा आयोजन भी फलदायक होता है। गायत्री उपासकों के लिए तो यज्ञ पिता तुल्य पूजनीय